त्वयि सति परमात्मन् मादशान् मोमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यज सुखतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं। देवादि 1000 श्री श्रेयांसनाथ भगवान, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज जी की, श्रीमद जैन धर्म की, बोले वर्तमान के वर्तमान वास्तराचार्य से वर्तमान सागर जी महाराज की, पूज्याचार्य संघ की नमोस्तु। होगा संसार के प्राणी प्रीति और प्रेम से अच्छी तरह से परिचित हैं। प्रीति और प्रेम से परिचय होना अलग बात है, लेकिन प्रीति अथवा प्रेम किसके साथ करना चाहिए, इसका परिचय प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य होता है। चतुरंगी दुनिया में निवास करने वाले जीव यदि सप्तरंगी दुनिया में प्रवेश कर जाएं तो फिर एक रंगी दुनिया में प्रवेश को प्राप्त कर सकते हैं। चतुरंगी दुनिया का मतलब है चारों गतियों में हमने परिभ्रमण किया, इससे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। सप्तरंगी दुनिया वह है वो सम्यक दर्शन के बाद प्राप्त होती है या सम्यक दर्शन के साथ प्राप्त होती है। सप्तरंगी दुनिया का मतलब है जीवादिक 7 तत्वों का हम यथार्थ श्रद्धान करें तो हम सप्तरंगी दुनिया में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। और जिस प्रकार 100 साल से अधिक पुराना वृक्ष भी हो, यदि उसकी जड़ें मजबूत नहीं है तो हवा के एक अंधड़ आने से वो अपना अस्तित्व खो सकता है। इसी प्रकार प्रीति और प्रेम हमें धर्म से करनी चाहिए। हम प्रेम और प्रीति जहां करते हैं वह सब हमसे बाह्य है वस्तु और अविनाशी नहीं है, नाशवान है। नाशवान का प्रेम जो है वो हमें उस एक रंगी दुनिया में नहीं पहुंचा सकता। एक रंगी दुनिया का मतलब है सिद्धावस्था, जहां केवल आत्म तत्व की ही श्रद्धा की जाती है। श्रद्धा क्या की जाती है, उसका आस्वादन किया जाता है। वहां जैसा सुख मिलता है उस अनुपम अनंत सुख का हम निरंतर अनुभव कर सकते हैं। इसलिए
चतुरंगी दुनिया को छोड़ने के लिए आवश्यकता है सम्यक दर्शन को हम प्राप्त करें। हमारे तीर्थंकर भगवान जितने हैं, भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत, सभी ने यही उपदेश दिया है और इसी उपदेश के माध्यम से अनेक जीवों ने अपना कल्याण किया है। जीवादिक तत्वों का श्रद्धान जिसके जीवन में हो जाता है, समझो उसने अपने लिए जड़ों को मजबूत करने का कार्य किया है। जड़ यदि मजबूत नहीं होती है तो उसका कोई पता नहीं कि कब हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। वृक्ष तो हम सभी हैं, वृक्ष के समान ही हैं, लेकिन वृक्ष के समान होते हुए भी हमने अपने जड़ों को मजबूत करने का कार्य नहीं किया है। बंधुओं, आज शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। मोक्ष कल्याणक कब और कैसे प्राप्त हुआ, इसका वर्णन इतना सौभाग्य से हमें प्राप्त है। हमारे पुराण ग्रंथ कहते हैं, भगवान पुष्पवंतनाथ भगवान से लेकर भगवान शांतिनाथ तक समय समय पर विच्छेद होता रहा पल्ल प्रमाण काल के लिए। अर्थात जब तक भगवान रहे पुष्पवंत, तब तक तो धर्म रहा, धर्म तीर्थ चला और सभी ने धर्म का परिपालन भी किया। लेकिन पौन पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हो गया, धर्म नाम की चीज नहीं रही। फिर जब शीतलनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, फिर हमें धर्म प्राप्त हुआ और उस धर्म का परिपालन करते हुए हम अपने जीवन को धन्य कर सके। धन्य क्या कर सके? सार्थक कर सके। क्योंकि धर्म जो है वह हमारे जीवन का अमूल्य भाग है, जिसे हम परिपालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। शांतिनाथ भगवान के लिए शास्त्रों में वर्णन आता है, उनका महापुण्य था। और उनका ही नहीं, साथ में कुंथुनाथ अरानाथ भगवान का भी था, जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तो किया ही था, तीर्थंकर तो बने ही हुए, लेकिन उसके साथ साथ उनका अपूर्व सौंदर्य था। कामदेव भी हुए थे और चक्रवर्ती भी थे। संसार आज जिस सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के पदार्थों का उपयोग करके और अपने सौंदर्य को बताना चाहता है, भले ही हो या ना हो, लेकिन सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए तो धर्म की शरण में जाना पड़ता है। संसार का सबसे बड़ा सौंदर्य कामदेव के पास में होता है और कामदेव का पद सामान्य नहीं है। धन के पीछे दुनिया दौड़ रही है, पद के पीछे दुनिया दौड़ रही है और पद प्राप्त नहीं होता, धन इच्छित प्राप्त नहीं होता, लेकिन चक्रवर्तित्व का पुण्य जिनके पास होता है उनको 6 खंड का साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। शांतिनाथ भगवान ने सौंदर्य के साथ साथ 6 खंड का राज्य भी प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी वह सौंदर्य शरीर का था और धन संपदा नाशवान थी,
यही सोच करके उन्होंने साम्राज्य का त्याग किया और तपस्या के माध्यम से उनका शरीर का सौंदर्य भले ही समाप्त हुआ हो या न हुआ हो, किंतु आत्मा का सौंदर्य उन्होंने प्राप्त कर लिया, क्योंकि आत्मा का सौंदर्य तो मोक्ष प्राप्ति में है। वास्तविक सौंदर्य तो वही है। आज आप सबने मोदक चढ़ाया है, भगवान के समक्ष मोदक समर्पित किया। क्यों किया? मोदक का अर्थ क्या होता है? जो मोद को, आनंद को करने वाला है उसे मोदक कहते हैं। और जिन्होंने अपने जीवन में मोदक प्राप्त कर लिया हो या आनंद प्राप्त कर लिया, उनके चरणों में हमने निर्वाण लड्डू चढ़ाया। इसलिए इन्हीं भावना से चढ़ाया है कि भगवान हम संसारी प्राणियों को भी वो अवसर अवश्य प्राप्त हो कि हम भी भले ही तीर्थंकर न बने, चक्रवर्ती न बने, कामदेव भी न बने, किंतु मोक्ष अवश्य प्राप्त हो। संसार के दुख हमें परेशान किए हुए हैं और हमने उस धर्म को नहीं समझा, उस धर्म का परिपालन नहीं किया, इसलिए संसार के दुखों को हम प्राप्त कर रहे हैं। उन संसार के दुखों से परिमुक्त होकर के आपने जिस प्रकार निर्वाण प्राप्त किया और शाश्वत सुख प्राप्त किया, संसार का सुख तो नाशवान है, क्रमशः एक से एक बढ़कर के पर्याय भली प्राप्त कर ली जाए और सुख हो, लेकिन संसार का सुख फिर भी मोक्ष सुख से बहुत अल्प है, तुच्छ है। हमें शाश्वत सुख प्राप्ति की इच्छा है, इच्छा अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन हम इच्छाएं रखते हैं। हम इच्छाएं तो संसार के सुखों को प्राप्त करने की रखते हैं और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के हम पुरुषार्थ करते हैं, किंतु हम अपने लिए जो हम हैं, अर्थात हम आत्मा हैं, उस आत्मा के लिए हम सोचते भी नहीं हैं और विचार भी आता है तो जैसा पुरुषार्थ किया जाना चाहिए वैसा पुरुषार्थ हम कर नहीं पाते हैं। अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म जो है, उस धर्म से ही हमारे मन में प्रीति जागृत होनी चाहिए। हम अहिंसा के प्रति, दया के प्रति अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयत्न करें और उसके साथ साथ संयम और तप हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनेगा, तो फिर हम कर्म से परिमुक्त हो सकते हैं। उस कर्म से परिमुक्त होने के लिए अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना करके हम इस मनुष्य जन्म को बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म प्राप्त होना, और मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी उस कुल में जन्म हमारा होना अत्यंत कठिन है, जहां वीतराग भगवान की देशना श्रवण करने का अवसर मिलता है, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है और उन देव और गुरु की भक्ति करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने कहना नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करने के कई उपाय हैं। भगवान की पूजन एक उपाय है, भगवान का स्तवन करना एक उपाय है और भगवान की जाप करना यह भी उपाय है। लेकिन हम इनको न जाने क्या समझते हैं। कल सायंकाल भगवान आदिनाथ का स्तवन पढ़ा जा रहा था।
लेकिन इस गति से पढ़ा जा रहा था जैसे उन पढ़ने वाली महिलाओं को कहीं ब्याह शादी में जाना हो तो किसी प्रकार से जल्दी ये पूरा हो जाएगा। अरे भगवान का स्तवन स्तुति कर रहे हैं, यह बात सुनिश्चित है कि प्रतिदिन करना है हमें, और प्रतिदिन हम जब करते हैं तो फिर यह होता है कि जो कार्य हम हमेशा करते हैं उसके प्रति दुर्लक्ष्य भी हो जाता है, उसके प्रति हमारा भाव में परिवर्तन आ जाता है। अरे भक्तामर जैसा स्तोत्र जो कि जैन धर्म का प्रधान स्तोत्र है, मानतुंगाचार्य ने जिसको रचा, इसलिए रचा जिससे धर्म की प्रभावना हुई है, और धर्म की प्रभावना के लिए हम उस स्तोत्र का पाठ किस प्रकार करें, बड़े शांत चित्त से और किसी प्रकार की आकुलता के बिना हम स्तवन करें, वह भी भगवान की भक्ति है। और सायंकाल जो भक्ति की जाती है वो दीपक से की जाती है, दीप पूजा की जाती है, और दीप पूजा हम स्तोत्र पढ़ करके कर रहे हैं, और दीप पूजा के माध्यम से अपने परिणामों में वो निर्मलता लाने का प्रयत्न करते हैं जो कि हमारे जीवन में निर्मलता ला सके। अनेक प्रकार के कष्टों से हम दुखी हैं, और भगवान का स्तवन जो है वो हमारे भक्ति पूर्वक किया गया स्तवन जो है वो हमारे कर्मों का नाश कर सकता है। इस भक्ति, इस भावना से हमें सायंकालीन पूजन भी, दीपक पूजन भी करनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि खांदू कानूनी के लोग दीप पूजा भी करते हैं, और प्रातःकाल अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। ये सब क्रियाएं जो हैं वो क्रियाएं मात्र नहीं है, उनके साथ भावनाओं का सुयोग मिलकर ये हमारी क्रियाएं जो हैं धर्म का रूप धारण करती हैं, और यह धर्म हमें आगे उन्नति का मार्ग प्रदान करता है। उस धर्म के माध्यम से हम सभी, क्योंकि हमने वो सामान्य छोटा मोटा कुछ पदार्थ प्राप्त करके हमारे मन में आह्लाद होता है, अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, और जिस समय वर्षा ऋतु आती है तो मयूर की गुंजायमान होने वाली ध्वनि को हम सुनेंगे, वो कैसा प्रसन्न होता है। जब ग्रीष्म काल के मध्य में या बाद में जब वर्षा ऋतु आती है तो मयूर को अत्यंत प्रसन्नता होती है। हम भी अनादिकाल से संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, और बड़ी दुख के बाद, कष्ट के बाद, दुर्लभता से हमने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, और भगवान जिनेन्द्र का शरण प्राप्त किया है। भगवान जिनेन्द्र के धर्म का आश्रय लेने वाले गुरुओं का शरण प्राप्त किया है, और उनके द्वारा जो शास्त्र निबद्ध किए गए हैं उन शास्त्रों का हमने स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त किया है। तो हम देव शास्त्र गुरु के भक्त बन करके और अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।